हाँ तो बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित असाइनमेंट नंबर 2 माह अक्टूबर विषय गणित, इसमें 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। आज हम इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन अर्थात हल तैयार करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तब श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। ये श्रेणी ना लिखकर इसको हम सीढ़ी पढ़े ज्यादा अच्छा है। ये सही शब्द है, सीढ़ी। तो बच्चों, ये असाइनमेंट के साथ साथ जो बोर्ड की परीक्षा भविष्य में संपन्न होने वाली है, उस परीक्षा के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रश्न को हम पूरे ध्यान से देखें और इसका असाइनमेंट तैयार करने के साथ साथ इसकी पूर्ण रूप से तैयारी भी करें। तो चलिए, इस प्रश्न का हल हमें पहला दिया गया है। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक। इसको अपन लोग अंकों में लिखेंगे। श्रेणी का 12वां पद अर्थात ऐसा लिख लें, इसको और सुंदर बनाने के लिए दिया है। दिया है नहीं, यहाँ पे हम लोग को दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद अर्थात A12 उसके 5वें पद से बराबर 5वां पद मतलब A5 14 अधिक है, धन 14। ये जो पहला प्रश्नानुसार है उसको अंकों में इस टाइप से अंकन किया जाएगा। उसके बाद बोला दोनों पदों का योग 36। दोनों पद मतलब 12वां पद और 5वां पद। A12 धन A5 बराबर 36। ये दो चीज दी गई है। इनकी सहायता से हमें इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात करना है, अर्थात am बराबर अब ये पूरा सवाल हमारे बोर्ड में आ चुका है। इसको हल करते समय इस पैटर्न से हल करें, ज्यादा अच्छा है। ये मैंने लिखा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रथम प्रश्नानुसार उतारा जो मेरे को दिया है। A12 बराबर A5 धन 14। चलिए अब इसको हल करें। A12 का सूत्र हम जानते हैं, an का सूत्र a धन n-1 इंटू d होता है, अर्थात n में से 1 कम करके लिखा जाता है। तो जैसे कि 12 है, 12 में से 1 कम करेंगे तो 11, अर्थात इसका शॉर्टकट सूत्र बनता है a धन 11d। इसी सूत्र के आधार पर यहाँ 12 रखे, 12 में से 1 गया 11।
वैसे ये फाइल इसी सूत्र के हिसाब से ए धन 4 और ये धन 14 का 14। अगली स्टेज में ये ए और डी वाले नंबर के इधर पक्षांतर कर दें। ए धन 11D ऋण ए ऋण 4D बराबर 14। धन ए से ऋण कट गया, 11D में से 4D गया, 7D बराबर 14, D बराबर 14 बटे 7 एकम दूनी D बराबर। इस प्रकार प्रथम सारवंत अपन ने प्रश्नानुसार लिखा और धीरे धीरे करते हल करते गए। ये डी का मान निकला। डी का मान मतलब सारवंतर हमारा निकल गया। इसके बाद हम लोग फिर प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार मतलब सेकंड जो प्रश्नानुसार दिया उसको उतारते हैं। A12 धन A5 बराबर 36। फिर से ये A12 का सूत्र A धन 11D, A5 का फिर सूत्र A धन 4D बराबर 36। ए के और ए के जोड़कर के 2A 11D धन 4D मिलकर 15D बराबर 36। डी की जगह 2 रख दें क्योंकि हमने डी का मान 2 लेके आया है। 2A धन 15 गुणित 2 बराबर 36। 2A धन 15 दूनी 30 बराबर 36। 2A बराबर 30 का पक्षांतर 36 ऋण 30। 2A बराबर 6। ए बराबर 6/2। ए बराबर 3। इस प्रकार प्रथम प्रश्नानुसार को हमने लिया। हल करते करते हम लोग ने डी का मान निकाला। सेकंड प्रश्नानुसार हमने लिया और हल करते करते ए निकल आया। इसके बाद हमें सवाल का एमोवर पद ज्ञात करना है, तो हम इसके बाद हम ए एन का सूत्र लगाएंगे। जैसे ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैसे ही ए एन का सूत्र होगा ए धन एम ऋण ए इंटू डी। एन की जगह एम चलेगा। 1 3 एम जैसे का वैसा इंटू डी, डी की जगह 2। 3 का 3, 2 का यहाँ पे गुणा किया 2m ऋण 2m जैसे का वैसा 3 में से 2 गया धन 1, अर्थात 2m धन 1 हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। अर्थात लास्ट में हम लिख सकते हैं कि अतः
इस समांतर श्रेणी का mवां पद 2m धन 1 होगा। इस प्रकार हमारे इस असाइनमेंट 2 का प्रश्न नंबर 1 समाप्त होता है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलें, इसे मिटाएं। अब चलो बच्चों, प्रश्न नंबर हम 2 की चर्चा करें। ये प्रश्न नंबर 2, और देखिए आपको प्रश्न नंबर 2 दिया गया होगा। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 8, 15, 22 डॉट 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 का अंतिम पद 218 है, तो पदों की संख्या ज्ञात करो। तब पदों की संख्या चलिए, ये प्रश्न नंबर 2 आपको दिया है कि समांतर श्रेणी 8, 15, 22 डॉट 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 का अंतिम पद 218 है, तब पदों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे उस चीज को देखेंगे। हल सबसे पहले आपको मालूम है कि हम दिया है लिखने का प्रयास करते हैं। दिया है इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 दिया गया है, अर्थात a बराबर 8। इसके बाद समांतर श्रेणी के सवालों को आगे सरकाने के लिए हम सारवंतर निकालते हैं, जिसे छोटा डी के नाम से जानते हैं। दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दिया जाता है, 15 ऋण 8, अर्थात डी का मान आ गया 7। अंतिम पद 218 अर्थात एल 218। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, n = उस इस प्रकार ये सवाल नंबर 2 हमारा आगे सरकना शुरू हुआ। इस समांतर श्रेणी को देखकर प्रथम पद का मान लिख दिया। इस समांतर श्रेणी के हिसाब से सारवंतर अर्थात द्वितीय पद ऋण प्रथम पद कर दिया, अंतिम पद मतलब एल लिख दिया। इसके बाद हम सवाल को इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब जो सवाल में दिया गया है उसी चीज को हम लोग लेके आगे बढ़ते, और यहाँ पे एल का मान हम लोगों को 218 दिया है, इसको उतारा। इसके बाद एल का सूत्र जो अभी पिछले क्वेश्चन में nवें पद का सूत्र लगाया गया, a + n - 1 × d, वही सूत्र अंतिम पद का भी होता है, अर्थात a धन n × d बराबर 218। a मतलब 8 धन n हमको नहीं मालूम,
n जैसे का वैसा रहेगा। डी का मान 7 बराबर 218। अगली स्टेप में इस 8 का पक्षांतर कर देंगे। अब हमारे पास बचेगा n डी पुस्तक में इंटू 7 बराबर ये 218 जैसे का वैसा, धन 8 का पक्षांतर किया ऋण 8। अगली स्टेप 218 में से 8 गया 210। अगली स्टेप गुणित 7 को भगाया, बटे में आया, काट दिया, n ऋण 1 बराबर 30 बचा, n बराबर 30 धन 1, n बराबर 31। और यही हमारा आंसर है। आप इसका जब उत्तर लिखें तब साफ सुथरा शब्दों में लिखें कि दी गई समांतर श्रेणी के या इस श्रेणी की पदों की संख्या 31 होगी। जैसा सवाल पूछता है वैसे उत्तर लिखें, अर्थात हम लिख सकते हैं शब्दों में कि अतः पदों की संख्या 31 होगी। इस प्रकार इस असाइनमेंट 2 का दूसरा सवाल समाप्त होता है। इस प्रकार समांतर श्रेणी की 2 सवाल इस असाइनमेंट में आए थे जो हमने हल कर लिया। सवाल नंबर 3 अनुपात और समानुपात का है, जिसे अब हम लोग हल करना सीखेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 3 की ओर चले। सवाल नंबर 3 आपको सवाल नंबर 3 के रूप में यहां दिया गया है कि यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो सिद्ध करो क्या सिद्ध करने के लिए बोला गया है? A वर्ग धन C वर्ग बटे B वर्ग धन D वर्ग बराबर AC बटे BD। तो चलिए इस सवाल को हल करें। ये हमारे अनुपात और समानुपात अध्याय का सवाल है और इस प्रकार का सवाल पिछले साल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था और वो भी बड़े नंबर पे पूछा गया था। तो चलिए इस पैटर्न का सवाल आता है तो हम लोग चालू करते हैं। यदि की जगह लिखते हैं माना। A अनुपात भी है तो अनुपात का मतलब होता है बटे। इसको पढ़ेंगे A बटे B बराबर, इसको पढ़ेंगे C बटे D बराबर K हो तब। पहली स्टेप है, यहां से हम लोग निकालते हैं A का मान, ये B का इधर क्रिया गुणा करते हैं, A का मान निकल जाता है B की। इसी प्रकार C का मान भी निकालते हैं जिसका मान होता है D की। इसके बाद जो सिद्ध करने को कहा गया है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है।
तो पहले लेफ्ट हैंड साइड उतारते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखा है हमारा ए वर्ग धन सी वर्ग बटे बी वर्ग धन डी वर्ग। इसके बाद हम ए और सी के जो मान निकाले हैं उनको यहां पर पुट करते हैं, ए की जगह बी की, और ये वर्ग है तो ये वर्ग, सी की जगह डी की, वर्ग है तो वर्ग बटे जैसे का वैसा लिखेंगे क्योंकि बी और डी का मान हम लोग नहीं जानते। अगली स्टेप, ये वर्ग दोनों के लिए अलग अलग, ये होगा बी वर्ग ए वर्ग धन डी वर्ग बटे बी वर्ग धन डी वर्ग। अगली स्टेप, यहां से के वर्ग कॉमन ले लेते हैं, यहां बचा बी वर्ग और यहां डी वर्ग बटे जैसे का बचा बी वर्ग धन डी वर्ग। ये कोष्टक से कोष्टक कट गया, ये हमारा बच गया के वर्ग, अर्थात हम बोल सकते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड का उत्तर के वर्ग आया। इसी प्रकार अब हम हमारे सवाल का राइट हैंड साइड उतारते हैं। राइट हैंड साइड दिया गया है ए सी बटे बी डी, ए का मान बी की इंटू सी का मान डी की बटे बी डी जैसे का वैसे। बी से डी कट गया, डी से डी कट गया, अब बच गया हमारे पास के इंटू के, और के इंटू के वर्ग होता है। इस प्रकार LHS और RHS के मान हमारे जैसे आ गए, यहाँ लिखेंगे LHS, चूंकि LHS बराबर RHS और इति सिद्धम। इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो गया जो सवाल ने हमको सिद्ध करने को कहा गया। इस प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 आज की वीडियो में बनाना सीखे। इसके बाद की जो बाकी क्वेश्चन है, हम आज हमने असाइनमेंट नंबर 2 माह अक्टूबर के प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को बनाना सीखा है। अगले वीडियो में हम अगले 3 क्वेश्चन सीखेंगे। तो शेष हम कल के वीडियो में सीखेंगे। आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं।